हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 55 इंडियन पिनल कोड के बारे में। सेक्शन 55 इंडियन पिनल कोड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात करता है कि आजीवन कारावास के दंडादेश को कैसे कम्यूट किया जा सकता है, कैसे लघुकृत किया जा सकता है और किसको इतना पावर है जो आजीवन कारावास को अदर किसी सेंटेंस में कम्यूट कर सके। तो हम देखेंगे सेक्शन 55। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. दोस्तों, आपने सुना होगा कि आजीवन कारावास मतलब होता है 14 ईयर का कारावास, 14 साल का कारावास, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 55 कम्यूटेशन की बात कर रहा है कि कम्यूट करके हम 14 ईयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स हैं। कौन कर सकता, कब कर सकता। वैसे तो हम आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है। आजीवन कारावास का मीन्स होता है शेष अपराधी का बचे हुए जीवन का कारावास। अपराधी जिस दिन से ऑफेंस किया या जिस दिन उसको सेंटेंस दिया गया, उसका चार्ज सिद्ध हो गया, जिस दिन से वो दोष सिद्ध हुआ है, दोष सिद्धि के दिनांक से लेके जो उसकी लाइफ का बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ जीवन है, उस पूरे जीवन का कारावास उसे हम कहेंगे आजीवन कारावास। एक सुप्रीम कोर्ट का केस है दोस्तों, गोपाल विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होगा। 14 ईयर का कारावास नहीं है, बल्कि अपराधी का शेष बचा हुआ जीवन का कारावास है। सेक्शन 55 में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसे राइट है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है दोस्तों, हमने सेक्शन 54 में देखा था। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 55A में डिफाइन किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहाँ तक स्टेट का विस्तार है, स्टेट सब्जेक्ट का विस्तार है, वहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि हम देखते हैं 72 आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्डन की पावर राष्ट्रपति को मिली हुई है। वो किसी केस को सस्पेंड कर सकता, रिमिट कर सकता और उसको लघुकृत कर सकता है, ठीक है, कम्यूट कर सकता है। इसी तरीके से 161 में राज्यपाल को पावर मिली हुई है, परंतु राज्यपाल की पावर राष्ट्रपति से थोड़ी कम है, क्योंकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की पावर नहीं है, और जो सेना संबंधी सेना विधि ने उसको पनिशमेंट दिया हो तो वहाँ भी कम्यूट करने का पावर राज्यपाल को नहीं है। ये केंद्रीय सरकार का विषय है, यहाँ केंद्रीय सरकार ही काम करता है। परंतु फिर भी इसके बावजूद भी 161 आर्टिकल में और उसके साथ साथ हम 54, 55 और CRPC की सेक्शन 432, 433, 433A ये सब पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी पावर किसको है। तो सेक्शन 55 में हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना, अफेंडर के कंसेंट के बिना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। कितनी आजीवन कारावास को कम्यूट करके और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितनी पनिशमेंट दे सकती है, कितने तक का कम्यूटेशन कर सकती है, यहाँ पे बताया गया है कि 14 वर्ष से अधिक का कारावास ना हो कम्यूटेशन के बाद। दोस्तों, हम पढ़ते हैं सेक्शन 432 CRPC में। वहाँ बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी केस को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या फिर कम कर सकता है
433 बताता है कि कौन सी सजा को किस में तब्दील करेंगे। तो कम्यूटेशन की पावर 433 में, अगर डेथ सेंटेंस है, डेथ पेनाल्टी आपने किसी को दिया है, तो वो किसी अन्य सजा में तब्दील की जा सकती है। मीन्स कि कोई भी मृत्यु दंडादेश की सजा को आप 1 दिन की सजा में भी बदल सकते हैं। ये राइट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। फिर सेकंड है एलआई, मीन्स कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 ईयर तक या फाइन तक भी, 14 ईयर तक या केवल जुर्माने में आप उसको बदल सकते हैं। इतना राइट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिला हुआ है। फिर रेगुलस, जो रेगुलस है मीन्स कि जो कठिन कारावास है, कठिन कारावास को आप सिंपल में या ओनली फाइन में चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अगर सिंपल कारावास दिया गया है किसी को तो उसको फाइन में, ओनली फाइन में तब्दील किया जा सकता है। 1978 में 433A ऐड हुआ सीआरपीसी में, और उसमें बताया गया कि उसमें जो 433 का हमें मतलब एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो इतनी सारी पावर दी हुई थी, तो 433A जोड़ के बताया गया कि आपको अब्सोल्यूट राइट नहीं है, आपको अब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो मृत्यु दंडादेश को अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया है, तो फिर तब्दीली के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर आप कम्यूट कर रहे हैं इसके बाद भी, तो उसको कम से कम 14 वर्ष की सज़ा भोगनी ही होगी। 14 वर्ष सज़ा भोगने के बाद ही वो जेल से बाहर आएगा, इसके पहले नहीं निकल सकता। ये रिस्ट्रिक्शन 1978 में 433A ऐड करके लगाया गया है। सेक्शन 434 सीआरपीसी बताता है कि मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति होती है। मीन्स कि राज्य सरकार के विषय में भी केंद्रीय सरकार कभी कभी लॉ बना सकती है या फिर अपनी पावर को, कम्यूटेशन की पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। 435 सीआरपीसी बताता है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परामर्श लेकर कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें उसकी परामर्श से ही कम्यूटेशन दे सकता है या लघुकरण कर सकता है। तो हम देखेंगे कौन से ऐसे मैटर हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ती है कम्यूटेशन करने के लिए। ऐसे मामले, जिन मामलों में इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस कर रही है, दिल्ली स्पेशल पुलिस कर रही है, उन मामलों में। और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति को नष्ट किया गया है या दुर्विनियोग किया गया है, ऐसा कोई सूट फाइल किया गया है, ऐसे मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, जो व्यक्ति अक्यूज्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ ही पदस्थ है, केंद्रीय सरकार के सेवा में ही नियोजित है, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, एक बच्चन सिंह का केस है जो बहुत ही फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कुछ गाइडलाइन है कि किसी व्यक्ति को जो चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे हत्या से रिलेटेड केसेस हों, उनमें कम मृत्यु दंड देना चाहिए। कुछ गाइडलाइन बताई गई है जो कि हम देखेंगे। अत्यंत गंभीर मामलों को छोड़ के, अत्यंत गंभीर मामलों को छोड़ के हत्या के अपराधियों को आत्यंतिक सजा नहीं देनी चाहिए। अगर कोई गुंजाइश है उनके जरा भी उनके कारावास में नरमी बरतने की, तो उसमें नरमी बरती जानी चाहिए। मृत्यु दंडादेश देने से पहले कोर्ट को